क्या आप जुरासिक पार्क के डायरेक्टर के बारे में जानते हैं? क्या आपको मालूम है कि उन्हें एक समय पे अपने ऊपर बहुत डाउट था। उन्हें ये नहीं लगता था कि वो लाइफ में कोई भी काम कर पाएंगे। बहुत शाई व्यक्तित्व के मालिक थे वो। आज भी शाई तो वो हैं, लेकिन थोड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन फिर भी जो उनके लेवल के लोगों का कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो शायद नहीं दिखता है, या वो बहुत हम्बल हैं। ऐसा क्यों? आप राहुल द्रविड़ को तो अच्छे से जानते हैं। लोग हम उन्हें द वॉल कहते हैं कि भाई कोई और वहाँ डटा रहे या ना डटा रहे, राहुल द्रविड़ तो मैच के अंत तक डटे रहेंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सेल्फ डाउट से वो भी ग्रस्त थे? उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में बहुत क्लियरली ये बात बताई है कि टेस्ट मैच के लिए तो मैं अच्छा खेलता था ही, लेकिन वनडे इंटरनेशनल के लिए मुझे नहीं लगता था कि मैं केपेबल हूँ और मैं उसमें भी अपना नाम बना पाऊँगा। वनडे इंटरनेशनल छोड़िए, उन्होंने एज इंडियन कोच पता नहीं कौन से ओडीआईज और साथ साथ T20s के मैच कप्स जिताए हैं इंडिया को। तो इन दोनों के चार्ट में एक जो सेल्फ डाउट वाला एलिमेंट है वो बहुत कॉमन है। चाहे हम बात करें जुरासिक पार्क के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग की या हम बात करें राहुल द्रविड़ की, वो क्या चीज़ है जो इनको एक सेल्फ डाउट देती है और उनको मजबूर करती है कि वो अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें, और इतना मुकाम प्राप्त करने के बाद भी दे कम अक्रॉस एज अ शाय एंड अ हम्बल पर्सनालिटी। ऐसा क्या है? तो चलिए हम बात करते हैं वक्री ग्रह के बारे में। उन दोनों के चार्ट में एक वक्री ग्रह है, और वो वक्री ग्रह कौन सा है? वो है शनि। शनि जो है वो कर्म कारक है, लेकिन शनि जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को कम भी करता है, और यदि शनि वक्री हो किसी के चार्ट में तो वो कॉन्फिडेंस बहुत कम करता है। अब राहुल द्रविड़ के चार्ट में ये शनि कहाँ है? राहुल द्रविड़ के चार्ट में ये शनि उनके तीसरे भाव में है। तीसरा भाव जो होता है वो आपके पराक्रम का भाव होता है। तीसरा भाव जो होता है वो आपके सोच, सबकॉन्शियस माइंड का भाव होता है। ऐसा नहीं है कि शनि डेफिनेटली मेहनत का कारक है, तो वो आपको बार बार मेहनत करवाएगा यदि वक्री है तो, लेकिन साथ ही वहाँ पर आपका कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस होगा ही। और यदि आप देखें कि शनि कौन से नक्षत्र में हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वो रोहिणी नक्षत्र में ग्रोथ देगा, एकदम ग्रोथ देगा, लेकिन बिना मेहनत के ग्रोथ नहीं देगा, और अपने ऊपर डाउट रोहिणी नक्षत्र वालों को होता है, तो वो सेल्फ डाउट जो है वो और भी गहरा कर देता है। लेकिन इससे क्या उभरने के रीजंस हैं, इससे कैसे उभरा जा सकता है, ये हम स्टीवन स्पीलबर्ग का चार्ट डिस्कस करने के बाद इस पर हम आएंगे। स्टीवन स्पीलबर्ग के चार्ट में सेकेंड हाउस में वो सैटर्न रेट्रोग्रेड है, और उनका जो लग्न है वो है मिथुन लग्न। सेकेंड हाउस हमें मालूम है कि फैमिली का होता है। उनकी फैमिली में बचपन में ही उनके फादर का उनकी मदर से डिवोर्स हो गया, तो जो एक फादर के लव के कारण व्यक्ति ग्रो करता है और ब्लॉसम करता है और कॉन्फिडेंस आता है वो भी नहीं था। और क्योंकि वो जूइश बैकग्राउंड से थे, यूहादी बैकग्राउंड से थे, तो इसके कारण क्या हुआ कि उन्हें बहुत सारी यातनाओं का, बहुत सारी टीजिंग, बहुत सारे रेसिज्म का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण वो अपने फैमिली वैल्यूज़ को लेकर बहुत डाउट में रहते थे। और समय के अंतराल पर ऑब्वियसली फिल्म मेकिंग, वो बोलते हैं कि फिल्म मेकिंग हेल्प मी कम आउट ऑफ दिस सेल्फ डाउट। राहुल द्रविड़ ये बोलते हैं कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और वन बॉल एट अ टाइम, उस पर काम करने से मैं इस सेल्फ डाउट से बहुत हद तक बाहर आया हूँ। तो ये सेल्फ डाउट आपको एक ग्रह दे रहा है, शनि दे रहा है, और शनि धीरे धीरे चलते हैं, तो ऑब्वियसली ये आप लंबे अंतराल तक अपने अंदर देखेंगे। आप देखेंगे कि सामने वाला तो मज़े से झूठ बोल रहा है, मज़े से जोर जोर से चीज़ें बोल रहा है,
और उसको कोई डर ही नहीं है। और मैं यदि वहाँ होता तो मैं इतना तो इसका आधा पौना भी नहीं बोल पाता। वो क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो आत्मविश्वास है उसकी कमी है और मैं अपने आप को बहुत डाउट करता हूँ, अरे मुझे आता नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं जा ही नहीं सकता। तो उसके लिए आप जो काम कर रहे हैं, एक तो आपको प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांगली करनी है और दूसरा अपने आप को प्रोत्साहित करना है कि भाई मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये क्षमता है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, बट आई एम केपेबल ऑफ फेसिंग इट। तो जब आप ये ऐसा करने लगेंगे, आप देखेंगे कि आप भी सेल्फ डाउट से बाहर आएंगे। और आपका ये सेल्फ डाउट शायद उस समय और उजागर हो जब सैटर्न ट्रांजिट में हो। ज़रूर इस पॉइंट को नोट करिए और हमें बताइए कि क्या ये आपके साथ ऐसा होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।